जय श्री कृष्णा। सावित्री चरित्र, सावित्री का जन्म और विवाह। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, इस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिए होता है, न इन भाइयों के लिए और न राज्य के छिन जाने के लिए ही होता है। यह जैसी पतिव्रता है वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी आपने पहले कभी देखी या सुनी है? श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार यह कुल कामिनियों का परम सौभाग्य रूप पातिव्रत्य का सुयश प्राप्त किया था, वह मैं कहता हूं, सुनो। मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। वह अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय, दानी, चतुर, पूर्वासी और देशवासियों का प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला और अक्षमाशील था। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ रहा और यथा समय उसके एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्म आदि सब संस्कार किए। वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज ले। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में जो स्त्री समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है और पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। अतः तू शीघ्र ही वर की खोज कर ले और ऐसा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी न बनूं। पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। तपस्विनी सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों में नमस्कार कर सुवर्ण के रथ में चढ़कर बूढ़े मंत्री के साथ वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई और उन माननीय वृद्ध पुरुषों के चरणों की वंदना कर फिर क्रम से अन्य सब वनों में भी विचरती रही। इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती विभिन्न देशों में घूमती रही। राजन, एक दिन मद्र राज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचरकर अपने पिता के घर पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों ही चरणों में प्रणाम किया। दोनों के ही चरणों में उसे देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और अब कहाँ से आ रही है? यह युवती हो गई है, फिर भी आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते? अश्वपति ने कहा, इसे मैंने किसी काम के लिए भेजा था और यह आज ही लौटी है।
आप इसी से पूछिए इसने किस वर को चुना है। तब पिता के यह कहने पर कि तू अपना सब वृतांत सुना दे, सावित्री ने उनकी बात मानकर कहा, साल्व देश के द्युमत सेन नाम से प्रसिद्ध एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। पीछे वे अंधे हो गए थे। इस प्रकार आंखें चली जाने से और पुत्र की बाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य हर लिया है। तब अपने बालक पुत्र और भार्या के सहित वे वन में चरने लगे चले आए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवान, जो अब वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप है और मैंने मन से उन्हीं को अपने पति रूप से वर्ण किया है। यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, बड़े खेद की बात है। हाय, सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई, जो इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवान को वर लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण ही करती है। इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। राजा ने पूछा, अच्छा, इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान, अक्षमावान और सूरवीर तो है नहीं? नारद जी बोले, वह द्युमित सेन का वीर पुत्र, सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, रंति देव के समान दाता, उसी नर के पुत्र शिवी के समान ब्राह्मण्य और सत्यवादी, ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और अश्विनी कुमारों के समान अद्वितीय रूपवान है। वह जितेंद्रिय, मर्दुल स्वभाव है, सूरवीर है, सत्यवादी है, मिलनसार है, ईर्ष्याहीन है, लज्जाशील है और तेजस्वी है। तप और शील में बढ़े हुए ब्राह्मण लोग संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलता का निरंतर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति हो गई है। अश्वपति ने कहा, भगवान, आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोष है ही नहीं तो मुझे वह भी बताइए, कि उसमें कोई दोष हो तो वो भी बताइए। नारद जी ने कहा, उसमें केवल एक ही दोष है, किंतु उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं तथा किसी प्रयत्न द्वारा भी उसे निर्वत नहीं किया जा सकता। उसके सिवा उसमें कोई और दोष नहीं है। वह दोष यह है कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, यहाँ आ, देख, तू फिर जा और किसी दूसरे वर की खोज कर। देवर्षि नारद जी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान तो अल्पायु है, यानी कि 1 साल ही उम्र है उसकी। वह 1 वर्ष पीछे ही देह त्याग देगा। सावित्री ने कहा, पिताजी, काष्ठ, पाषाण आदि का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है। कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये 3 बातें एक बार ही हुआ करती है। अब तो जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया वह दीर्घायु हो या अल्पायु तथा गुणवान हो या गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को
मैं नहीं वर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है और उसके द्वारा कर्म द्वारा किया जाता है। अतः मेरे लिए तो मन ही परम प्रमाण है। नारद जी बोले, राजन, तुम्हारी पुत्री सावित्री को बुद्धि निश्चयात्मिका है, इसीलिए इसे किसी भी प्रकार से इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण है वे किसी दूसरे पुरुष में है भी नहीं। अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दे। तब राजा ने कहा, आपने जो बात कही है वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। अतः मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे तो आप ही गुरु हैं। फिर कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा को शिरोधार्य समझ राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई और बूढ़े ब्राह्मण तथा पुरोहित के सहित सभी ऋतुजों को बुलाकर शुभ दिन में कन्या के सहित प्रस्थान किया। जब एक पवित्र वन में राजा द्युमत्सेन के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजर्षि के पास गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा द्युमत्सेन को साल वृक्ष के नीचे एक कुश के आसन पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजर्षि द्युमत्सेन की यथा योग्य पूजा की और विनीत शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राजर्षि ने अर्घ्य और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्त से पधारने की कृपा की। तब अश्वपति ने कहा, राजर्षि, मेरी यह सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है। इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। द्युमत्सेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वन में रहकर समय संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन बिता रहे हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। यह यहाँ आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुई कैसे रहेगी। अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं। इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। द्युमत्सेन बोले, राजन, मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, किंतु राज्यच्युत होने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरी पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभीष्ट अतिथि हैं। तदंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। इसके पश्चात राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए। उस सर्वगुण संपन्ना भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मन माना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वलकल वस्त्र तथा गेरुए कपड़े पहन लिए। उसकी सेवा, गुण, विनय और संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा सास को और देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्य कुशलता, शांति और एकांत में सेवा करके पतिदेव को प्रसन्न किया।
इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीत गया। बोलो जय श्री कृष्णा।